हमारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। लखनऊ हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर बीजेपी सांसद कौशल किशोर द्वारा कबीरदास जयंती को पारक पर्व मान के राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करने के लिए परिवर्तन चौक से गांधी प्रतिमा हजरतगंज तक पदयात्रा निकाली गई। हमसे बात करने पर सांसद कौशल किशोर ने बताया कि आज की पदयात्रा का उद्देश्य है, क्योंकि कबीर साहब एक ऐसे मनीषी हमारे हिंदुस्तान में पैदा हुए जिनका दुनिया में कोई दूसरा रूप अब तक ये जन्म नहीं लिया। कबीर साहब को हिंदू और मुसलमान दोनों अपना वो मानते थे, गुरु मानते थे और उनके दोनों समर्थक थे। इसलिए जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद दोनों लोग अपने अपने तरीके से दफनाने की मांग करने लगे और अंत में कबीर साहब का दोनों मज़ारे, एक मज़ार और एक कब्र बनी वहाँ मगहर में, कबीर जिला में, और मैं वहाँ पर गया भी, देख करके भी आया हूँ। और ऐसा इंसान दुनिया में अभी तक कोई पैदा दूसरा नहीं हुआ जिसको दो धर्म के लोग पूरी तरीके से अपना गुरु मानते हो, सब कुछ मानते हो। क्योंकि मानवतावादी शांतप्रिय मनीषी थे वो, और इसलिए आज हम सब लोग मिल करके ये डिमांड करते हैं कि कबीर जयंती को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए, और जब राष्ट्रीय पर्व घोषित हो जाएगी तो उसे छुट्टी भी घोषित किया जाए। जब तक कबीरदास जयंती व पारक पर्व को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित नहीं किया जाता तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। लखनऊ से प्रदीप शुक्ला की रिपोर्ट। कानपुर में ज्वेलर्स की दुकानों में टप्पेबाजी करने वाली शातिर मौसी और उसकी भतीजी को उन्हीं के द्वारा शिकार हुए एक ज्वेलर्स ने अपनी मेहनत के चलते धर दबोचा। पकड़ी गई दोनों शातिर महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर उनकी आपराधिक इतिहास को खंगालना शुरू कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है दोनों टप्पेबाज महिलाओं ने प्रदेश भर में कई टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम दिया है। बर्रा थाना क्षेत्र में हेमंत बिहार इलाके में पदम ज्वेलर्स की दुकान में काम करने वाले लखनलाल को शाम के वक्त दुकान में खरीदारी करने आई दो महिलाओं पर कुछ शक हुआ। तब उसने महिलाओं के जाने के बाद दुकान में रखी वह सीढ़ी प्ले करके देखी, जिसे देखने के बाद लखनलाल ने तुरंत विजय गुप्ता को फोन कर जानकारी दी। आपको बता दें कि किदवई नगर के ब्लॉक में रहने वाले विजय गुप्ता की घर के पास ही विजय ज्वेलर्स नाम की दुकान है। विजय की दुकान में बीती 16 जुलाई को दो महिलाओं ने सोने की एक अंगूठी पार कर दी थी। इन दोनों महिलाओं की करतूत दुकान में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पीड़ित दुकानदार ने नौबस्ता थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी और दुकानदार ने वह सीसीटीवी फुटेज शहर भर की तमाम ज्वेलर्स की दुकानों में दिखाकर उसकी सीडी उन्हें दे दी थी, ताकि कभी भी यह शातिर टप्पेबाज महिलाएं उन्हें दिखे तो सतर्क होकर उन्हें पकड़ सके। आज पदम ज्वेलर्स के कर्मचारी ने भी शक होने पर वह सीढ़ी देख महिलाओं की पहचान की और पीड़ित सर्राफ विजय को सूचना दी, जिसके बाद उसने आकर दोनों महिलाओं को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। लगभग 1 महीने पहले ये दो महिलाएं, इनके साथ में एक बच्चा भी था, मेरी दुकान पे आई और एक भारी वजनदार अंगूठी देखने की इन्होंने मुझसे कहा। अंगूठी देखते देखते इन्होंने उसमें से एक अंगूठी निकाल करके और दूसरी अंगूठी लगा दी, जिसे मैंने दूसरे दिन सीसीटीवी फुटेज में देखा। उस फुटेज को मैंने अपने मार्केट में ज्वेलर्स के बीच में वितरित कर दी थी। आज बर्रा 2 में पदम ज्वेलर्स में ये चढ़ी तो वहाँ के लोगों ने मुझे सूचना की। कानपुर से दर्शक पत्रकार की रिपोर्ट। मामला छत्तीसगढ़ के चिरमिरी थाना क्षेत्र अंतर्गत गोदीपाड़ा इलाके का है, जहां गोरखनाथ मंदिर के पास करीबन 50 वर्षीय महिला का शव सड़ी गली व नग्न अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतका अपने घर में अकेली रहा करती थी। उसका पति कभी कभार उससे मिलने आ जाया करता था। कहा यह भी जा रहा है कि लाश 5-6 दिन पुरानी है। महिला के घर के पास से एक रास्ता होके गुजरता है, जहां से लोग आया जाया करते हैं। बदबू आने के बाद ही पता चला कि महिला की मौत हो गई है। इसके बाद इसकी सूचना चिरमिरी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंचकर मर्म कायम कर रही है और पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह पाने की बात कर रही है।
गुदरीपारा में गोरखनाथ मंदिर के पास लगभग 50 साल की महिला का लाश मिली है। लाश जो है काफ़ी पुराना है, 5-6 दिन का लग रहा है और सड़ गया है, उसमें पूरा कीड़े वगैरह आ गए हैं और महिला के जो हाथ है उसको पंजा तक और पैर को घुटना नीचे से कुत्ता वगैरह जानवर जो है वो खा चुके हैं। ये जब बदबू फैला तो लोगों को पता चला, तो उस पर फिर जाके अपन घटनास्थल का निरीक्षण वगैरह किए हैं, मर्ग दर्ज करके उसका पीएम कराया जा रहा है। ये लाश लगभग 5-6 दिन पुराना लग रहा है। अब पीएम रिपोर्ट के बाद ये क्लियर हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। कोरिया से दर्शक पत्रकार की रिपोर्ट। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर तो आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। नशे में खुद को मिटा दिया है मैंने, खुद को अर्श से फर्श पे ला दिया है मैंने। जिंदगी में कुछ भी कमाया नहीं है, क्या एक दिन की आमदनी को यूं लुटाना सही है? नशे की दुनिया से खुद को बाहर जाने तो दो, इन सुनहरे हाथों से मेहंदी की महक आने तो दो। अपनी जिंदगी को मैंने नशे में बिता दिया है, छोटे छोटे बच्चों को भी नशे का रास्ता दिखा दिया है। चारों तरफ नशे का साया है, किसी को आबाद किया है तो किसी को इसने मिटाया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पीलीभीत के थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के ग्राम गोहनिया में अमन और चैन के दुश्मनों ने सांप्रदायिक दंगे फैलाने की एक बार फिर साजिश की है। बताया जा रहा है कि गोहनिया ग्राम के वरल शाम या मजार शरीफ में रात में कुछ अराजक तत्वों ने मिलकर मजार शरीफ को क्षति पहुंचाने की कोशिश की और मुस्लिम समुदाय के पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ को जला दिया। खबर फैलते ही हजारों की संख्या में नाराज लोगों ने घटना स्थल पर पहुंचकर रोष व्यक्त किया। आपको बता दें कि हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग इस मजार पर इबादत करने आते हैं, इसलिए सभी धर्मों के लोगों ने इसकी कड़ी निंदा की। जिलाधिकारी ओम नारायण सिंह ने आक्रोशित लोगों को ये भरोसा दिलाया कि घटना के दोषी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे और आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घटना स्थल पर भारी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए और स्थिति नियंत्रण में है। किसी व्यक्ति ने इसको रात को इसके अंदर रखे हुए पवित्र कुरान और दूसरी चीजों को बाहर लाके जला दिया है। हम लोग उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मौके पे शांति है और जिसने भी किया है और जिस कारण भी किया है दोनों को पता करेंगे और उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेंगे, जिससे आने वाले दिनों में किसी की हिम्मत पीलीभीत में अमन चैन को डिस्टर्ब करने की ना हो। पीलीभीत से ब्रह्मपाल की रिपोर्ट। लखनऊ विज्ञान फाउंडेशन चैरिटेबल संस्था द्वारा राज्यपाल भवन में राज्यपाल द्वारा बच्चों से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में राज्यपाल ने बच्चों से कई सवाल पूछे।
साथ ही उनके द्वारा बताई गई शिक्षा संबंधी परेशानियों को जल्द ही निवारण करने का आश्वासन भी दिया है। बच्चों ने भी राज्यपाल से पीने के पानी के साथ बैठने के लिए बेंचों और स्कूल में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए कहा। हमसे बात करने पर सौरभ नाम के एक छात्र ने बताया कि राज्यपाल से मिलकर वो काफी खुश हैं। साथ ही ये भी कहा कि राज्यपाल ने उन्हें 15 दिन के अंदर कार्य प्रारंभ करने का आश्वासन दिया है। हमने मांगा कि हमारे स्कूल में हैंडपंप हो जाए और टंकी भरी जाए, बच्चों को शौचालय बाहर न जाना पड़े। किस तरह की दिक्कतें हैं आपके विद्यालय में? बहुत कठिन है। क्या क्या बात है, टंकी रखी है लेकिन उसमें पानी नहीं भरा जाता है और बच्चों को शौचालय बाहर जाना पड़ता है, फर्श नहीं पड़ी है और जब पानी बरसता है तो कमरे के किनारे सांप कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं। तो आपने ये सब मांगे यहाँ पे रखी हैं राज्यपाल से, क्या बोले वो? कहते थे जितनी जल्दी हो जाएगा 15 दिनों में करवा देंगे। आज पहली बार आप मिले हैं, कितना अच्छा लगा आपको मिल के? बहुत अच्छा। लखनऊ से प्रदीप शुक्ला की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीदी थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।